हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। उसको हम देखेंगे और आज 25 जून के अखबार को हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम देखेंगे जिसमें हम अपने जो भी एनालिसिस है उसको प्रॉपर वे में कर सकें इन रिलेशन टू आर यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम के मतलब पैटर्न से या यूपीएससी एग्ज़ाम के हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे सो दैट कि जैसे अब ये जो खबर है यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स द अबॉर्शन राइट, तो ये यूएस की खबर है, लेकिन इसको हम अपने यूपीएससी के एस्पेक्ट से क्यों डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि कौन सी खबर पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, ये कैसे समझें। तो सबसे पहला है हम सिलेबस देखें, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। अगर टाइम है तो लास्ट 25 साल का भी देख लीजिए, नहीं टाइम है तो 5 साल का देख लीजिए। तो कहने का मतलब है ये एक आपको एक व्यू देता है कि किस टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो एक यूएस के सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरटर्न्स अबॉर्शन राइट, इसमें क्या है, एक वुमेन्स का राइट या वुमेन्स के राइट की बात हो रही है कि वो कौन डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो अगर जैसे अभी तक क्या था कि जो उनका 1973 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एक अबॉर्शन जो चीज़ें जो चली आ रही थी वो ऑलमोस्ट जो अवेलेबल थी वुमेन को, है ना, ऑलमोस्ट 2 जनरेशन से, वो अब स्टेट्स निर्धारित करेंगे। जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ये हम यूएस के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, है ना, इस न्यूज़ के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। वो स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि अबॉर्शन को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अब इससे क्या है, क्योंकि वो हमेशा यूएस जो है कहीं ना कहीं डिक्टेट करता है वुमेन्स राइट को, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस चीज़ के ऊपर क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है कि हाउ यू योरसेल्फ यू आर प्रोटेक्टिंग द राइट्स। तो इस चीज़ को अब हमको किससे लिंक करना है, इसको हमको अपने जो हमारे इंडिया में जो एमटीपी है ना, इस एमटीपी से हमको जो है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं हमको उससे इंटरलिंक करना है। और उस इंटरलिंकिंग से हमको अपने जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि एमटीपी का अगर देखें तो जो एमटीपी जब आया था तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है, टिल 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड था। अब उसमें जो अमेंडमेंट किया गया एमटीपी एक्ट में, उसमें 21 में उसमें 24 वीक तक कर दिया, प्लस 24 वीक के बियॉन्ड भी अगर कोई फीटल एबनॉर्मलिटीज़ है तो अलाउड है, जिसके लिए एक मेडिकल बोर्ड जो है स्टेट गठित करेगा और वो बोर्ड फिर वो डिसाइड करेगा। अगर वो कहते हैं तो फिर अबॉर्शन किया जा सकता है। देखिए, ये एक कहीं ना कहीं एक वुमेन रिलेटेड मैटर है ना, और बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर इसमें वुमेन्स का से नहीं होगा तो हम देखते हैं आज भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक जो रिफ्लेक्शन आता है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, वो सोसाइटी जहां पे मेल का डोमिनेंस होता है या मेल का से होता है। तो आई वोंट से कि हर जगह हैं, बट डेफिनेटली कुछ स्पेयर आज भी हैं जहां पे ये चीज़ आज भी जो है रिफ्लेक्ट करती है ना, आज भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर वुमेन के पास राइट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो मेल से है वो हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करे। ये एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं इस आर्टिकल से, एमटीपी एक्ट को एनालाइज करके, करंट स्टेटस को एनालाइज करके कि क्यों ज़रूरी है ये अबॉर्शन का राइट वुमेन के पास रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक
अगर हम एकदम एब्सोल्यूट अबॉर्शन करा देंगे, अलाउ कर देंगे, तो उसमें फिर यही चीज़ है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है इसमें जो है कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट से जो है जो हस्बैंड का एक तरीके से एक सुपरसीड करने की बात हो सकती है। तो हमको इस खबर को एनालाइज करना है। अब यूएस में क्या हो रहा है वो तो ठीक है, हमने देख लिया किस तरीके से ये फोटो बता रही है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट इन वाशिंगटन जो है गैदर हैं, लेकिन इसको हमको अपने एमटीपी एक्ट से इसको हमको समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके हिसाब से हमको चीज़ों को लेके चलना है। इन्वेजिव वीड, इन्वेजिव इज बेसिकली ये एक टाइप का जो आपका एक जो ग्रास है, ये जो वीड है ना, एक टाइप का जो ग्रास है, इसका जैसे कि क्या होता है कि हर चीज़ को, जैसे अगर हम फूड चेन की बात करें, अगर हम फूड चेन की बात करें तो हर एक चीज़ किसी ना किसी का फूड होता है ना। जनरली जैसे हम क्या कहते हैं कि जो छोटा जानवर है, जो बड़ा जानवर वो उससे छोटे जानवर को खाता है, उससे बड़ा जानवर उसको खाता है, उससे बड़ा जानवर उसको खाता है। तो एक मैं लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें, कोई स्पीशीज़ है ना, वो स्पीशीज़ कोई भी हो सकता है, चाहे वो हम किसी एनिमल की बात करें, किसी बर्ड की हम बात करें, किसी ग्रास की, किसी किसी भी, अगर कोई स्पीशीज़ है, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं एक डैमेज जो है प्रोवाइड कर रहा है, और इसका जो कंजम्पशन है, इसका कोई कंजम्पशन भी नहीं कर रहा है ना। और ये क्या हो रहा है, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। क्यों? कि जब ये इसका कंजम्पशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इसका जो कवरेज एरिया है वो बढ़ते जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारे जो ग्रास है उसके ऊपर आते जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीड डोमिनेटेड पार्ट है काजीरंगा का, वहाँ पे चाहे आप टाइगर रिजर्व जैसे है, तो टाइगर रिजर्व में कहीं ना कहीं जो टाइगर है उसके लिए भी सारी चीज़ें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए काजीरंगा इस समय भी आसाम, क्योंकि जो फ्लड्स के वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, काजीरंगा में जो वन हॉर्न राइनो है उसकी वजह से, आपका टाइगर रिजर्व है उसकी वजह से, और ये इन्वेजिव वीड जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुकुरा थेंगिया, तो कुकुरा थेंगिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो अगर ये पूछ ले इट्स समटाइम सीन इन द न्यूज़, या न्यूज़ में था, मीडिया में था, तो इसका क्या रेफरेंस है, किस चीज़ में इसको यूज़ किया गया था, तो कुकुरा थेंगिया यूज़ किया गया था काजीरंगा इन्वेजिव वीड में। और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड चेन का वो पार्ट क्यों नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उसको, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मान लें कोई सीड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आ रही है, उसके साथ वो आ गई, अब वो आ गई और वो धीरे धीरे करते करते इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी बड़े तादाद में उस एरिया में जो है एक प्रेवलेंस उसका देखा जा रहा है। अब ये जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप जो है ना, उसकी यहाँ बात हो रही है। अब जैसे यहाँ चैलेंज इसमें एक चीज़ और मैं आपको, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो, या आप एटलीस्ट द हिंदू अगर पढ़ते हैं, तो इस टाइप का चंडीगढ़ म्यूनसिपैलिटी का भी आया था एक न्यूज़, कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये, देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको हमको कनेक्ट करना, एक हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके बाद मोबाइल का एक्सेस, थर्ड इंटरनेट का एक्सेस,
है ना। फिर उसके बाद डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई कहता है ना कि इन चीज़ को एनालाइज करके आपको क्या पता चल रहा है, तो आपसे अगर कोई पूछे इसको एनालाइज करके क्या पता चल रहा है, भाई ठीक है अटेंडेंस लगाने में दिक्कत आ रही है, जियो टैगिंग के थ्रू जो है वहाँ पे उनको प्रेजेंट होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि जो 4 घंटे का काम है 2 घंटे उन्होंने कर लिया, उसके बाद गए कोई दूसरा काम कर लिया, नहीं 2-2 बार अटेंडेंस लगानी है उसके थ्रू। तो कहीं ना कहीं जैसे अब डिजिटल इंफ्रा में हम सीधे सीधे जो हमारा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल फॉर्मेट का, चाहे वो मोबाइल से लेके इंटरनेट प्रोवाइडर से लेके नेटवर्क कनेक्शन से लेके, अच्छा जियो टैगिंग में स्पीड अगर अच्छी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या एक चैलेंज हो जाता है। ये एक चैलेंज है स्पेशली उन सभी के लिए जिसके लिए डिजिटल लिटरेसी आज भी एक अडैप्शन, देखिए कोई भी हम क्या कहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आज भी हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं नरेगा की, हम बात कर रहे हैं मनरेगा की, तो आज भी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है एक्ट के तहत जो वर्क दिया जाता है, उसमें जो जियो टैगिंग अटेंडेंस सिस्टम है ना, जियो टैग जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो है वर्कर को कहीं ना कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट जो है ना। अब ये डिस्कम्फर्ट क्यों है? डिस्कम्फर्ट ये इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं पहले पता चला कहीं और थे तो अटेंडेंस अपनी गांव में लगवा देते थे और काम कर लेते थे, लेकिन उसको कैसे बाईपास किया गया, डायरेक्ट अकाउंट में जो है ट्रांसफर करने के, प्लस अटेंडेंस को कैसे मेंटेन करना है। तो ये जियो टैग एक बहुत बड़ा जो है एक बेनिफिशियल स्टेप है, लेकिन इसके साथ कहीं कहीं देखा जा रहा है, जैसे यहाँ वुमेन्स इन झारखंड, आंध्र प्रदेश कहीं, तो ये जो स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी है, स्मार्टफोन का एक्सेसिबिलिटी, देखिए किसी भी चीज़ को हम एग्जीक्यूट कब कर सकते हैं, जब हमारे पास उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस बुक का डिजिटल फॉर्म में या हार्ड कॉपी के फॉर्म में वो बुक आपके पास रहनी चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो फिर उसके लिए ये एक चैलेंज बन सकता है ना। अगर उसके यहाँ इंटरनेट एक्सेस, अब इंटरनेट एक्सेस हम ये तो नहीं कह सकते नहीं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, और प्लस ये चीज़ भी है कि जो अदर पर्सन है, जो वर्कर है, जो इस स्कीम के तहत जो काम कर रहे हैं, वो भी कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, इसको भी देखने वाली चीज़ है। वो कितना रेडी है किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, बोथ द साइड शुड बी रेडी। अगर एक रेडी है एक नहीं रेडी है तो भी दिक्कत आएगी, तब भी जो है कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चन जो है वो सामने दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप है, जो न्यू एप्लीकेशन है, इम्प्रूविंग द सिटीजन्स ओवरसाइट एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, तो ये इंक्रीज तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी करेगा, और कहीं ना कहीं जियो टैगिंग की मदद से बहुत सारे न्यूमरस एडवांटेज हैं। लेकिन जो चैलेंजेस हैं डिजिटल इंफ्रा का, मोबाइल एक्सेस का, इंटरनेट एक्सेस का, डिजिटल लिटरेसी का, कितने कंफर्टेबल हैं हम मोबाइल या ऐप को ऑपरेट करने के लिए, दो इट इज़ कहीं ना कहीं बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ में एक तो टाइम ड्रिवन प्रोसेस है, प्लस इट शुड बी फ्रॉम द इनसाइड कि नहीं भाई हमको ये चीज़ करना है, ये हमारे ही हित के लिए है, ये चीज़ को हमको एनालाइज करना है। और इसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स के भी लिए जो बात है, वुमेन्स का जो हायर प्रोपोर्शन है आज भी, जो मनरेगा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो वुमेन्स का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है।
तो अगर वुमेन के पार्टिसिपेशन को हम किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। वुमेन का पार्टिसिपेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वुमेन फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो अपने फैमिली की नीड्स, न्यूट्रिशन, अपना हेल्थ केयर, अपना हेल्थ प्लस सैनिटेशन और जो घर के अराउंड के जो भी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने में वुमेन का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसके थ्रू जो 100 डेज का गारंटीड वर्क है अडल्ट को, वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब सिक्योरिटी जो है कि भाई कम से कम हमको इतने दिन का काम है और अनस्किल्ड पर्सन को भी वो वर्क अवेलेबल है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है। और इसको हमको इस एडिटोरियल को हमको इस वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल लिटरेसी के चैलेंज प्लस किस तरीके से वुमेन का जो कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ जो एक रोल है सोसाइटी में वो कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका काम करना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उनका पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। जब भी हम बात करेंगे अगर इस स्कीम की नरेगा के, तो नरेगा के अंडर में कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इससे कहीं ना कहीं, जैसे इस एडिटोरियल में ये भी लिखा है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रेड हैं इस चीज़ को यूज़ करने में, तो वही है उसका जो एडॉप्शन है, जो अडेप्टेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। धीमे धीमे स्लोली इंफ्रा भी अपग्रेडेशंस होंगे, जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड स्लो है या जहाँ पे वुमेन्स के पास, ऐसा बहुत फैमिलीज़ में है, बहुत जगह हैं जहाँ पे मोबाइल का एक्सेस फैमिली में तो है लेकिन उस पर्टिकुलर वुमेन के पास है कि नहीं है, वो भी एक चैलेंज हो सकता है। अब इसको अगर हम इसमें जो खबर है सीईओ है ना, तो विल बी द न्यू सीईओ। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या नीति आयोग का चेयरमैन कोई होता है, या चेयरमैन एंड सीईओ एक होते हैं? R1 क्वेश्चन। तो द आंसर इज नो। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके जो सीईओ होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं और ऑन द सेक्रेटरी की जो रैंक होती है, और ये जो है अपॉइंटेड होते हैं। इससे हमको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन में। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो है अपॉइंटमेंट का जो ये न्यूज़ है, इसको हमको नीति आयोग। अच्छा, एक चीज़ और, प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं जो स्टेट को जो फाइनेंशियल नीड होती थी तो सर्टेन फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते थे, लेकिन नीति आयोग इज मोर ऑफ अ थिंक टैंक, है ना। इट्स अ थिंक टैंक नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स लेट डाउन करते हैं, वो कहीं ना कहीं जब 2014 में जब सरकार बदली उसके बाद नीति आयोग आए। नीति आयोग एक थिंक टैंक मेनली जो इसका मेजर काम है, और तमाम रिपोर्ट्स वो जनरेट करते हैं टाइम टू टाइम। प्लानिंग कमीशन प्लान के साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेट्स में भी जो है जो फाइनेंशियल जो स्पेशल नीड्स है उसको भी केटर करते थे, वो नीड्स नीति आयोग नहीं केटर करती है। ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हमको यूपीएससी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी खबर को पढ़िए, किसी भी अखबार में पढ़िए, आपको खबर यूपीएससी के एस्पेक्ट से पढ़नी है। आपको अपने एग्जाम से कोरिलेट करके खबरों को पढ़ना है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने जो भी खबर डिस्कस करी है वो ब्रीफ वे में डिस्कस करी है,
ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप खबर को खुद भी रीड करिए, उससे जो मैंने बताया प्लस आपकी रीडिंग, उससे आप और ज़्यादा अपने आप को एनहांस कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको लगे उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, बिकॉज दैट इज़ वेरी एसेंशियल। 6 महीने 8 महीने बाद बहुत सी चीज़ें होंगी वो आपको भूल जाएंगी, तो नोट्स इज़ एसेंशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।